Now see question number 5. Question number 5 में क्या दिया है? Let's see. From the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure A, figure B. आपको choose the equation whose graphs are given. आपको ग्राफ दिया है फिगर A में, उसमें से इन 4 में से उसकी इक्वेशन क्या होगी ये आपको बताना है. ठीक है. सो कैसे बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ग्राफ. अभी फिगर A की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है, फिगर A की बात कर रहे हैं तो इन 4 में से क्या ऑप्शन सही होगा? लेट्स सी. अपने को पता है पॉइंट्स -1, 1 दिया हुआ है, 0, 0 दिया हुआ है और 1, -1 दिया हुआ है. मीन्स कोई भी पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट इक्वेशन में रख के चेक कर लेते हैं 1 बाय 1 कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. इस इक्वेशन में LHS इक्वल्स टू क्या आ रहा है? RHS आ रहा है. लेट्स सी. -1 और 1 इक्वल नहीं होंगे. अगर मैं y की जगह -1 रखता हूँ और इक्वल्स टू x की जगह -1 रखता हूँ तो ये दोनों नॉट इक्वल्स टू होते हैं. तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल दिया हुआ है. नाउ लेट्स सी x + y इक्वल्स टू 0. x + y मतलब अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग और +1 इक्वल्स टू 0 तो 1 और 1 कैंसिल हो गए. 0 इक्वल्स टू 0 मीन्स सेकंड वाली इक्वेशन हमारी करेक्ट है. अपने को करेक्ट आंसर मिल चुका है. फिर भी लेट्स सी अनदर इक्वेशन क्या ये सही होती है. y इक्वल्स टू 1 को वापस 1 रखना है और x इक्वल्स टू 2 × 1 है. सो 1 इक्वल्स टू 2 ये इक्वल दिया हुआ है बट ये नॉट इक्वल है तो थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया. फोर्थ आ रहा है 2 + 3y इक्वल्स टू 7x. 2 + 3 y की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल्स 7 x की वैल्यू -1. 2 + 3 5 और 7 × 1 = -7 नॉट इक्वल और यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है. तो केवल रेस्ट ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग. ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज -1 + 1 दोनों कैंसिल होकर क्या बना रहे थे? 0 बना रहे थे. तो LHS किससे इक्वल्स था? RHS. इट इज वेरी सिंपल. यू कैन डायरेक्टली मार्क द second option because you can write the answer because putting the values -1, 1 अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली करके दिखा दूँ तो आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है. इन सेकंड आंसर इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट एज put -1, 1, then LHS equals to RHS. आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, इट्स क्लियर. नाउ वी विल गो फिगर बी. फिगर बी पे चलते हैं कि ग्राफ है फिगर बी में क्या दिया हुआ है. लेट्स सी फिगर बी. फिगर बी पे अपन फोकस करेंगे. ये दिया हुआ है फिगर बी, ग्राफ दिया हुआ है. 4 ऑप्शंस आर गिवन. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. मीन्स किस ग्राफ को इक्वेशन के लिए ये लाइन पास होगी ये अपने को बता है. सो लेट्स सी. दिस इज 0, 2 and this is 2, 0 and 3 points are given. -1, 3, 0, 2, 2, 0. Easily we can plot. We can directly find out by putting one coordinate here. -1, 3 अपन देखते हैं. -1 अगर मैं 3 अगर मैं y की वैल्यू y आगे लिख रखा है, मैं 3 वैल्यू रखता हूँ y की और x की वैल्यू रखता हूँ -1 + 2. सो क्या ये सेटिस्फाई करता है फॉर इक्वेशन फर्स्ट? देखते हैं. 3 और 2 में से बन गए तो 1. इट्स नॉट इक्वल्स. ठीक है. सो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फर्स्ट वाला क्योंकि 3 LHS में 3 और RHS में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. वी नीड LHS इक्वल्स टू RHS. डायरेक्टली मैंने ये पॉइंट यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन में. ठीक है, -1, 3. अब सेकंड इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ. सेकंड के लिए y वापस 3 रहेगा और इक्वल्स टू x की वैल्यू है -1 और पीछे है -2. सो 3 -1 -2 -3 दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स. एक 3 और एक -3. ठीक है, तो सेकंड वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. नाउ वी विल सी द थर्ड. थर्ड क्या सही ऑप्शन है चेक कर लेते हैं. y की वैल्यू अगेन मैं 3 ले लूँगा एंड -x. सो -x एंड -x here is also. कोऑर्डिनेट भी माइनस था तो बाहर माइनस और अंदर -1 + 2.
So 3 minus minus plus 1 plus 2. So 3 equals to 3. LHS equals to RHS. कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? ऑप्शन नंबर थर्ड. दिस इज आवर आंसर. ठीक है. बाकी अगर रेस्ट अपने को पता ही केवल एक ही आंसर होगा. सो x plus 2y अपन फिर भी रख के देख लेते हैं. x की वैल्यू मेरे पास -1 है. -1 रख के देखता हूँ मैं. 4 फिर भी ट्राई कर लेते हैं. x की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 3. अपने को चाहिए आंसर 6. क्या आ रहा है? क्या देख लेते हैं. लेट्स चेक. -1 2 3 6 6 2 से बन गए 5 आ रहा है. दैट इज नॉट इक्वल टू 6. सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, which we already got. The option number 3 is correct for this graph. The third equation of line satisfies. Okay, so let's move to another question. Question number 6. Now we are going to see the question number 6. Question already अपन देख चुके हैं. Now we have noted some information from the question. कि let y equals to work done. y को अपन ने क्या लिया है? y equals to work done. ठीक है, जो वर्क करा गया है उसको अपन ने y लिया है. ठीक है. F constant force it is given find in the question itself. ठीक है, constant force जो अपन देख पा रहे हैं क्वेश्चन में वो है 5. ठीक है. x equals to distance traveled. अपन ने x इसको लिया है distance traveled, मतलब टोटल डिस्टेंस जितनी मैं ट्रैवल करूंगा that is represented by x. Now let's start. First of all we have to make the equation. Equation will be equals to y work done है. work done कितना है? constant force के इक्वल मल्टीप्लाई है. मतलब 5 तो कांस्टेंट फोर्स है और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल्ड है? x. सो ये एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x. अब आप सोच रहे हो y इक्वल्स टू 5x क्यों सर? सो आप ये क्वेश्चन में देख पा रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वर्क डन, तो वर्क डन क्या है? वर्क डन विल बी इक्वल्स टू टोटल कांस्टेंट फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं इनटू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ठीक है, कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करी है? तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? x और कांस्टेंट फोर्स 5. दैट इज बी आवर इक्वेशन for this question. Y equals to 5x. Now in the question if you will put x की वैल्यू अपन कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो y की कुछ वैल्यूज मिलेगी. ठीक है. So let's first start. The value of x will be equals to 0. So y कितना मिलेगा? Obviously x 0 तो y भी आपको 0 मिलेगा because आप इसमें पुट करके देख लेंगे y equals to 5x में. So अगर x आपने 0 रख दिया so y भी आपको क्या मिलेगा? 0. ठीक है. सो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी? 0. नाउ x की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ. सो y की वैल्यू कितनी होगी? लेट्स सी. y इक्वल्स टू 5 into 1. सो दैट विल बी 5. ठीक है. तो मुझे x की वैल्यू अगर 0 थी तो y की वैल्यू 0 मिल रही है. x की वैल्यू 1 है तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली? 5. ठीक है. अब x की वैल्यू आई विल पुट 2. 5 into 2. सो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 10. सो 2 वैल्यू रखने पे मुझे y की वैल्यू मिल रही है 10. ठीक. नाउ आई विल पुट x इक्वल्स टू 3. सो आई विल गेट 5 into 3 15. फॉर इफ आई विल पुट 3 आई विल गेट y as value is 15. ठीक है. लेट्स सी x की वैल्यू 4. y इक्वल्स टू 5 into 4. दैट विल बी 20. So 4 comma 20 will be our value. 4 comma 20. Now this is the only algebraically अपन solve कर रहे थे. This is the thing we are solving algebraically. But now we will see graphical. ये ग्राफ में किस प्रकार प्लॉट होंगे. ठीक है. अगर मैं x की अगर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इसका पूछा है x इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. कितना पूछा है? x इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. तो अगर मैं 2 यूनिट्स में देख पा रहा हूँ 2 यूनिट x इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है? 10. कितनी मिल रही है? 10. मीन्स अब x की वैल्यू 2 रखने पे मुझे y कितना मिल रहा है? 10. सो दैट इज 2 comma 10. You can see this 2 comma 10. Now plotting the graph 2 comma 10. 2 is here somewhere and if I will draw perpendicular to 10 somewhere point will be here 2 comma 10. Is it clear? 2 comma 10 somewhere इधर बनेगा भाई. तो ये तो ग्राफिकली अपन ने शो कर दिया. 2 comma 10 यहाँ पर बनेगा. Now the question is asking that कि second question इसमें पूछा है x equals to 0 unit. So y भी कितना होगा? 0. ठीक है. अगर x 2 unit था तो y 10 था. That is already solved here. ठीक है. और x equals to 0 होगा तो y भी कितना होगा? 0 comma 0. Is it clear?
So in this question we are supposed to give two answers. First is x equals to 2 units. अगर x equal to 2 units पे अपने को वैल्यू कितनी मिली 10, 2,10, जो कि अपन ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं ग्राफ में. ग्राफ इज कंपल्सरी टू मेक. ओके, सो 2,10 इज देयर एंड देन आफ्टरवर्ड्स x अगर 0 रखता हूँ तो y भी क्या होता है 0. That's all for question number 6. Now we will move to question number 7. Now let's start question number 7. In this question, Yamin and Fatima, these are two students of class 9. They are contributing rupees 100 for the Prime Minister Care Relief Fund. वो डोनेट कर रहे हैं 100 रुपीज़ दोनों मिलके. बट वी डोंट नो द इक्वल शेयर. हमको ये नहीं पता कि यामिनी ने कितना किया और फातिमा ने कितना किया. But in the question, if you have read that question carefully, in that it is given that Yamini will be X and Fatima will be Y. ठीक है, Yamini will be X and Fatima will be somewhere Y. So the given equation says तभी बनेगी जब हम उसको क्या करेंगे, including two variables X and Y. Then afterwards they are saying that equation question says that कि X and Y equally contribute total कितना था उनका 100. कितना था टोटल 100. So X plus Y equals to 100. It is the linear equation for this question. ठीक है, ये linear equation बनेगी x plus y equals to 100. मतलब दोनों का contribution 100 था. Now we will see the one by one which satisfies this equation. First x equals to I will put 0 so that y will be, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ so let's see x plus y equals to 100. So x की वैल्यू मैंने 0 रख दी. 0 plus y equals to 100 means I can say that y की वैल्यू कितनी हो गई 100. So x की वैल्यू 0 रखा है मुझे y की वैल्यू 100 कर दूँ. Then afterwards I will put x 20. Sorry, not 20. Let it be 10 first. If you will go direct 10. Then x plus y equals to 100 equation है अपनी. And if I will say instead of x 10 plus y equals to 100, and if this 10 will be moving to RHS, 100 minus 10, so y equals to 90. So y कितना मिल गया 90 means x की वैल्यू 10 रखने पर मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है 90. ठीक है, so if we can, we are going to make this graph for this. अगर ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हैं like this. It is somewhere I'm just making partial graph. Origin 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and somewhere 100. ठीक है, यहाँ पे 10 ले लीजिएगा. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, somewhere here 100. This y and this is x. I am not taking the second quadrant and third quadrant and fourth quadrant. I am just making you this graph here only in the first quadrant itself. So x अगर 0 तो y कितना है 100. मतलब x 0 तो y कितना 100. तो एक पॉइंट पे ये हो गया 0, 100. Is it clear? Now second point is x 10 है तो y कितना है 90. x 10 है तो y आपका 90. समवेयर अगर परपेंडिकुलर बनाता हूँ यहाँ से, so यहाँ पे क्या मिलेगा ये पॉइंट. So x 10 तो y कितना है 90. Then again carry on with this x की वैल्यू में अगर 20 रख देता हूँ, then x plus y equals to 100 अपनी इक्वेशन है. x की वैल्यू 20 रख दी मैंने. 20 plus y equals to 100. So y की वैल्यू कितनी होगी 20. अगर आगे इसमें चल जाएगा माइनस में तो 100 minus 20 that will equals to 80. ठीक है, y equals to 80. 20 रखे हुए y कितना मिल रहा है 80 समवेयर. तो मैं 80 तक बनाऊंगा परपेंडिकुलर. समवेयर यहाँ बनेगा 20, 80. सो ग्राफ समवेयर ऐसा बनेगा डाउनफॉल. ठीक है, डाउनफॉल में बनेगा समवेयर इस टाइप से कुछ जाएगा. आप स्ट्रेट ग्राफ बनाना बिकॉज यू हैव अ स्ट्रेट ग्राफ कॉपी. यू हैव टू मेक द ग्राफ इन ग्राफ कॉपी. सो डायरेक्टली दिस विल बी द ग्राफ इन द डाउनवर्ड साइड. ठीक है, ये पूरा डाउनवर्ड साइड बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 100 एंड देन इट विल अगेन वेंट टू 0. 0 पे जाएगा इसे, एक्स एक्सिस पे 0 पे आएगा इसे. अभी एक्स एक्सिस 0 थी
फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 होगी, एंड देन y विल बी डिक्रीजिंग 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 0. सो दिस इज द ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन x प्लस वाई, जो कि इसको ये इक्वेशन थी आपकी, जो कि सेटिस्फाई करती है 0, 10, 20 अपन 3 वैल्यूज रखी. ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब उसकी यूनिट होती है फ़ारेनहाइट. बट इन इंडिया वी आर यूज्ड टू कैलकुलेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस. किसमें आपको पता ही है फ़ारेनहाइट F होता है, सेल्सियस जो अपन इंडिया में यूज़ करते हैं C. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया ड्रॉ द ग्राफ. फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो है ड्रॉ द ग्राफ. अब ग्राफ ये जो है वो है कन्वर्टिंग टेम्परेचर की इक्वेशन. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको कि फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32. दैट इज द कन्वर्टिंग इक्वेशन इन विच वी आर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपको उसका ग्राफ बनाना है. सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको दिखना है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ ऑफ वाई ले लीजिए और सी को आप क्या ले लीजिए एक्स. ठीक है, आप y और x ना लेते हुए डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लाइक आई एम गिविंग यू ब्रीफ. फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल लेट्स सी x जो कि c है. मैं अगर इसको 0 रख देता हूँ तो f कितना आता है, लेट्स सी. c की जगह मैं 0 रख रहा हूँ प्लस 32. 0 का मल्टीप्लाई इसलिए भी करेंगे तो 0 आएगा प्लस 32. सो f कितना आ गया 30. C0 रखने पे F मुझे मिल रहा है 32. मीन्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी 0,32. Now next I will put C equals to 5. Let's see what will be changes. F 9/5 into 5 plus 32. 5 से 5 cancel out. 9 plus 32. That will be equals to 9 to 11. That will be 41. 32 plus 9 41. सो मेरे को कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, 41 आया है तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे 5,41. नाउ लेट्स सी पुट c इक्वल्स टू 10. f इक्वल्स टू 9/5 into 10 plus 32. 5 से 10 कैंसिल, 2 टाइम्स 5 इधर भी 10 आता है. 9 2 से 18. आंसर विल बी 18 plus 32. That will be here 2 10 carry 1 3 1 4 5. So coordinates 10 रखने पे मुझे 50 मिल रहा है, तो 10 रखने पे मुझे 50 मिला. ठीक, now I will make the graph of it. अब मैं इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ. सिमिलरली ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले मैं ओरिजिन वगैरह सब चीज़ें बना देता हूँ. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एज इज वेरी नीडेड 0. अब मुझे क्या क्या चाहिए 0 5 10, मतलब 5 के इंटरवल्स पे ले लेता हूँ. ठीक है, सो 0 के बाद 5 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा. हियर आल्सो आई विल टेक 5 10 15 20. हियर आई विल टेक -5 -10 -15. ठीक है, हियर आई विल टेक 5 माइनस का 10 माइनस का 15. Now this is x, this is y, this is x dash and this is y dash. Now first कोऑर्डिनेट मेरा क्या है 0,32. मतलब मुझे 0 पे फ़ारेनहाइट के 0 सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की तरह 32 था. समवेयर अगर मैं बात करूँ तो 0 पे तो 0 देगी. 32 अगर मैं बात करूँ समवेयर तो समथिंग बहुत ऊपर जाएगा अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ. ठीक है, तो बस आप यहाँ से अपन फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,32. 0 समवेयर हियर 32 30 और 32 समवेयर हियर में ले लेता हूँ. ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट होगा 0,32. देन आफ्टरवर्ड्स 5,41. 5 इज समवेयर हियर, 41 इज समवेयर एट द टॉप हियर समवेयर. तो मैं एक परपेंडिकुलर बना लेता हूँ तो इजी रहेगा. समवेयर हियर 541 क्या है 5,41. एंड देन नेक्स्ट इज 10,50. दिस इज आवर नेक्स्ट 5,41 हो चुका है. 10,50 10,50 10 से परपेंडिकुलर बना लेता हूँ और 50 तक जा रहा है, मतलब इसके ऊपर तक जा रहा है. तो यहाँ पे कहीं समझे 10,50. अब
अब इनको ज्वाइन कर लेता हूँ डायरेक्टली. सो दिस विल बी समवेयर, यहाँ से लाइन जो जाएगी वो ऊपर जाएगी बाहर. ठीक, तो ये एक ग्राफ बनेगा मेरा फॉर दिस इक्वेशन. इक्वेशन क्या है, 9/5 C + 32, जिसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया गया है. C 0 डब्ल्यू में मुझे 32 मिल रहा है, 0 डब्ल्यू में मुझे 32 पॉइंट मिल रहा है. 5 डब्ल्यू में मेरे को 5,41 मिला. देन आफ्टरवर्ड्स 10 डब्ल्यू में मुझे 10,50 मिला. समवेयर आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, लाइन पूरी स्ट्रेट जा रही है. थोड़ा सा बोर्ड का थोड़ा सा विजिबिलिटी अगर आपको ऐसा लग रहा है, पॉज द वीडियो एंड वॉच इट अगेन. ओके, सो दिस विल बी द ग्राफ फर्स्ट पार्ट. नाउ मूव फॉर सेकंड पार्ट. Let's see the second part of this. In this question, second part पूछा गया है आपसे कि if value of Celsius is 30 डिग्री, कितना डिग्री आ रहा है 30, मीन्स आपको C की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री. सो F की वैल्यू क्या होगी? सो इजी है, जस्ट इन दिस इक्वेशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ C. F 9/5, C की वैल्यू अपने को 30 रखनी है, मल्टीप्लाई है प्लस 32. 30 को कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32. सो 4 × 6 5 × 3 8. सो 80 डिग्री कितना निकला फ़ारेनहाइट, 86 डिग्री निकला फ़ारेनहाइट. दिस विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट. ठीक, डायरेक्टली कुछ नहीं करा है मैंने, केवल C की वैल्यू 30 रखी है एंड वी विल गेट 86 F. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ दिस. थर्ड पार्ट में आपको क्वेश्चन में जस्ट बोला गया है कि इफ़ यू हैव योर NCERT बुक, प्लीज डू सी दैट पर्टिकुलर थिंग. कि क्वेश्चन में बोला क्या है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई 95 एंड पूछी गई है आपको कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा. सो लेट्स सी, F की वैल्यू अगर 95 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, सो F की वैल्यू ऑलरेडी 95 दी है, तो मैं LHS में 95 वैल्यू रख दूँगा और इधर रखूँगा 9/5 एज इट इज. सेल्सियस वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में इट विल बी सेम C एंड प्लस 32. नाउ one by one I will take first plus 32 there, 95 minus 32 and here 9/5 C. ठीक है, ये तो चल ही रहा है. 32 को मैंने माइनस में ले लिया, अब एनालिसिस में ले लिया. 95 माइनस 32 कितना 5 में 2 है 3 टाइम्स दिया 63, कितना आया 63 और 9/5 C चल गया. अब मैं 5 को उधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 63 × 5 और ये 9 जो होता है तो अपॉन में ले लेता हूँ. ठीक है, 5 उधर मल्टीप्लाई में चले गया और 9 कहाँ आ गया अपॉन में आया. अब 9 7 तक कितना होता है 63 और 7 5 35. तो मुझे सेल्सियस की वैल्यू कितनी मिल गई 35 डिग्री सेल्सियस. इट्स वेरी इजी, आपने केवल वैल्यूज को पुट डाउन किया है इक्वेशन में, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या है. फोर्थ पार्ट के क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि अगर C 0 है, C की वैल्यू अगर 0 है तो F कितना होगा. इजीली वी कैन पुट C इन दिस इक्वेशन. 9/5 × 0 प्लस 32. मैंने C की वैल्यू क्या रख दी 0 रख दी. अब किसी का भी मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो 0 प्लस 32 मीन्स F की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री. F 32 डिग्री. ठीक, और अगर मैं F की वैल्यू 0 रखता हूँ तो C की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज आस्क्ड. F की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ यहाँ पर और 9/5 C प्लस 32 को उधर लेता हूँ माइनस 32 और 9/5 C एज इट इज. माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 C. नाउ 5 को मैं उधर ले लेता हूँ मल्टीप्लाई में 32 × 5 और 9 को मैं इधर अपॉन में ले लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू C. ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं. 9 की जगह 32 आते नहीं, 32 × 5 कर देते हैं. 32 × 5 तो 5 × 10 कैरी 1 5 × 50 15 1 60 माइनस 160 अपॉन 9 दैट विल बी इक्वल टू C. अब डायरेक्ट आंसर आउट करते हैं. 9 × 9 9 × 9 9 × 18 ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, सो 9 × 9 और कितने बच गए, तो
9 7 63, सॉरी 9 7 63 क्यों? क्योंकि यहाँ 7 बच रहे हैं, ठीक है। तो 70 बना था, 7 63 मिला है मुझे, अगेन मुझे 7 मिल रहा है, तो पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है, और 7 लगा दूंगा, ठीक है। सो -17.77 डबल बार दिख रहा है आपको, 17.8 अप्रॉक्स कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू निकली सी की डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 17.8 डिग्री सेल्सियस निकलेगा आंसर। सो लेट्स ऑल नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, इसी का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में दोनों वैल्यू को बोला है सेम। अब दोनों वैल्यू में एक्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, सो एफ भी मैं एक्स ले रहा हूँ और सी भी मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स, ठीक है। लेट एफ इक्वल्स टू एक्स एंड सी एक्स बोथ सेम, ठीक है, बोथ सेम ले रहा हूँ। एफ की जगह पे एक्स लिख रहा हूँ और 9/5 सी की जगह पे एक्स लिख रहा हूँ प्लस 32, ठीक है। अब नाउ वी विल स्टेप बाय स्टेप वी विल सॉल्व दिस। एक्स अगर मैं इसको उधर लेता हूँ -9/5 एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 32 उधर बच जाता है। नाउ आई विल टेक द एक्स कॉमन, 1 - 9/5 इक्वल्स टू 32, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट्स व्हाई मैंने एक्स कॉमन निकाला, ठीक। नाउ एलसीएम लेते हैं अंदर, ब्रैकेट के अंदर 5 में भी एलसीएम, ये 1 है, 5 की जगह 1 5 बार आता है, तो ऊपर 5 माइनस 9 की जगह में ऑलरेडी 5 इसका एलसीएम, तो 5 - 9 हो गया इक्वल्स टू 32। सो एक्स 9 - 5 माइनस का 4, बड़ी टर्म माइनस की, दैट्स व्हाई माइनस का 32, और एक्स इधर ही जाएगा, ये आप उधर पहुँचा दे 32 इंटू 5 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा माइनस का, तो 4 एरिया 32, सो आंसर कितना है -40। सो एक्स की वैल्यू भी 40 आ गई है माइनस की, मतलब एफ भी कितना होगा -40 एंड सी भी कितना आएगा -40। फॉर क्वेश्चन नंबर 5th इसका पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज सून। सो दिस इज ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, होप you understood this.